ओम गण गणपते नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी व्रत और त्योहारों में व्रत की कथा सुनने के साथ साथ विनायक जी की कहानी सुनी जाती है। इसे व्रत करने का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है और साथ साथ गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। आज की वीडियो में हम आपके लिए विनायक जी की 3 कथाएं लेकर आए हैं। उम्मीद करती हूँ कथाओं का पूरा फल लेने के लिए कथाओं को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर श्रवण करेंगे। ओम गण गणपते नमः। विनायक जी की पहली कथा। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी से विवाह के लिए जाने लगे। तब सारे देवी देवताओं को बारात में जाने के लिए बुलाया गया। जब सभी देवतागण जाने लगे तो उन्होंने बोला कि गणेश जी को तो नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि गणेश जी बहुत ज्यादा खाते हैं और धुंधलालो, सुंड सुंडालो, उखला सा पाँव, शाजला सा कान, मस्तक मोटो लाजे, भीम कुमारी व मोटे मस्तक वाले हैं। इनको ले जाकर क्या करेंगे, इसलिए गणेश जी को तो यहीं पर घर की रखवाली के लिए छोड़कर जाएंगे। ऐसा कहकर गणेश जी को छोड़कर सभी बारात में चले गए। वहां पर नारद जी आकर गणेश जी को कहने लगे, हे विनायक, आपको तो बहुत अपमान हो गया। आपके जाने से बारात बुरी लगती, इस कारण आपको यहीं पर छोड़कर चले गए। तब विनायक जी ने अपने वाहन मूषक को आज्ञा दी कि संपूर्ण पृथ्वी को खोदकर खोखली कर दो। आज्ञा पाकर मूषक ने खोदकर पूरी धरती को खोखला कर दिया। खोखली होने से भगवान विष्णु के रथ का पहिया धरती में धंस गया। तब हर कोई रथ के पहिए को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन रथ का पहिया नहीं निकला। रथ का पहिया निकालने के लिए खाती को बुलाया गया। खाती ने वहां आकर सारा दृश्य देखा। उसके बाद रथ के पहिए को हाथ लगाकर कहा, जय गजानन गणेश जी महाराज की जय। इतना कहते ही रथ का पहिया निकल गया। सब आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि तुमने गणेश जी का नाम क्यों लिया। तो खाती ने बोला कि जब तक गजानन गणेश जी महाराज का नाम नहीं लिया जाता तब तक कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जब भी गणेश जी को सच्चे मन से सुमिरन करता है और याद करता है, उसके सारे काम बिगड़े हुए भी बन जाते हैं। तब सबने सोचा कि हम तो गणपति जी को लेकर ही नहीं आए। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ और एक जने को भेजकर गणेश जी को बुलाया गया और उनसे माफी मांगी गई। पहले गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से करवाया गया। फिर विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी देवी से हुआ। उसके बाद सभी देवताओं में प्रसन्नता और हर्षोल्लास छा गया। हे विनायक जी महाराज, जैसा भगवान का कार्य सिद्ध किया वैसे ही सबका करना। विनायक जी की कथा कहने वाले और सुनने वालों का हुंकार भरने वालों के सभी के कार्य हे गणपति आप सिद्ध करना। बोलो विनायक महाराज की जय। आपको विनायक महाराज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी हम श्रवण करते हैं विनायक जी की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता और आकर विनायक जी की पूजा करता। विनायक जी की कथा सुनता। उसकी पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था और वे गुस्सा हो जाती थी। कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया। पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा, विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई? तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो नहीं पता कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और पानी भी नहीं पिया। राम ने कहा कि जब तक मैं विनायक जी की पूजा नहीं करता तब तक अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगा। मैं तो विनायक जी की पूजा
करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, लेकिन उसने नहीं खाया। दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब विनायक जी अचानक ही उनकी मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब कुछ मांग लो। ब्राह्मण बोला, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है वे सब मांगू। तब विनायक जी ने सारा सुख, धन, अन्न सब ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वे भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा ब्राह्मण को सुख दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कथा कहने वाले और सुनने वालों को और हुंकार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानंद भगवान की जय, महाराज विनायक जी की जय। आपको विनायक जी की ये कथा कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली कथा श्रवण करते हैं। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वे अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वे आटा छानती, उस कपड़े को घर लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटे का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को खोलकर पिलाती है। देवरानी बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई और जेठानी को बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जा। वे ऐसा ही करने लगी, लेकिन जब वे घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोल कर दे, बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला, आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वे गणेश जी करती सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा, भक्त क्यों रो रही है? तो वे बोली, मेरी देवरानी के आटा छानने को कपड़ा लाकर मेरे पति को घोलकर पिला दी थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, मैं पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। गणेश जी ने कहा, मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? उसने कहा, महाराज बहुत जगह पड़ी है, कहीं भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरो से जगमगा रहा है, वे धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी से जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया? तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतना सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी ने पति ने उसे लकड़ी से मारा। उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मर खाती है, लेकिन वे नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वे सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि मैं घर घर से तिलकुट खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, कहाँ पर जाऊँ? तब वे बोली कि महाराज मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी सोच करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद वे उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। ये देखकर वे बोली कि महाराज आपने तो मेरे साथ कपट किया है। जेठानी को तो इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया।
गणेश जी वहां आए और बोले, तू धन की भूखी मार खाई और वे धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज ये सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब ये सब कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। हे गजानंद गणेश जी, महाराज देवरानी को जैसे दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को जैसा दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानंद गणेश महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। आप सभी को विनायक जी की कथाएं कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।